हे गाइस, दिस इज नताशा एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2016 में आई एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी बिफोर आई अवेक के बारे में। तो मूवी की शुरुआत में हमें कोडी नाम का एक बच्चा दिखाया जाता है जो सो रहा था। तभी उसके कमरे में एक आदमी पिस्टल लेकर आता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अब जैसे ही ये आदमी कोडी पर फायर करने लगता है तभी अचानक से दरवाजा खुल जाता है। तब ये आदमी और भी ज्यादा डर जाता है और उससे गोली चल जाती है, जिसकी आवाज सुनकर कोडी उठ जाता है। अब जहाँ कोडी को देखकर वो आदमी रोने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक कपल को देखते हैं जिसका नाम जेसी और मार्क होता है और वो कोडी को गोद लेना चाहते थे। कोडी की उम्र लगभग 8 साल थी, ठीक उनके बेटे सोन की तरह जो कुछ दिन पहले मर गया था। अब कोडी वही बच्चा होता है जिसे हमें मूवी के स्टार्ट में सोते हुए देखा था। यहाँ नेटली उन्हें ये बताती है कि कोडी की माँ तब मर गई थी जब कोडी सिर्फ 3 साल का था। जिसके बाद कोडी को 2 और परिवारों ने गोद लेने की कोशिश की, मगर उनके साथ कुछ अजीब से इंसिडेंट होने लग गए जिसकी वजह से उन्होंने कोडी को छोड़ दिया। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसी बाथरूम में जाती है और उन पाइप्स को छूती है जो बाथटब के ऊपर लगे हुए थे। अब जैसे ही वो पाइप्स को छूती है तो हमें ये पता चलता है कि सोन की मौत बाथटब में डूबने की वजह से हुई थी और ये सोचकर जैसी रोने लगती है। अब अगले दिन कोडी जेसी और मार्क के साथ रहने के लिए आता है, जहाँ हम ये देखते हैं कि कोडी अपने साथ कुछ बुक्स, ड्रिंक्स और टैबलेट भी रखता है जिससे कि उसे नींद ना आए। अब वो रात को सोना क्यों नहीं चाहता था, इस राज के बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब कोडी अपनी बुक खोलकर देखता है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोडी को बटरफ्लाईज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और वो अलग अलग टाइप की स्पीशीज की बटरफ्लाई को पकड़ता था। अब जिसके बाद कोडी सो जाता है और उनके घर में बहुत प्यारी प्यारी रंग बिरंगी बटरफ्लाईज आ जाती हैं और तभी मार्क कोडी के लिए एक बटरफ्लाई को पकड़ता है, मगर जब कोडी की नींद खुलती है तो अचानक से वो बटरफ्लाईज गायब हो जाती हैं और जो बटरफ्लाई मार्क ने पकड़ी थी वो भी अचानक से गायब हो जाती है, जिसे देखकर ये दोनों ही हैरान रह जाते हैं। अब अगले दिन जैसी कोडी को स्कूल छोड़ने जाती है जहाँ एनी नाम की एक लड़की उसकी दोस्त बन जाती है और कोडी की क्लास में एक डैड नाम का लड़का भी था जो बहुत ज्यादा बदतमीज था, इसीलिए कोडी उससे थोड़ा थोड़ा डरा हुआ रहता था। अब स्कूल के बाद कोडी जैसे ही घर आता है तो उसे जेसी के परिवार की एक फोटो दिखती है जिसमें जेसी, मार्क और उनका बेटा सोन भी था। अब जब कोडी मार्क से सोन के बारे में पूछता है तो मार्क उसे ये कहता है कि अब सोन इस दुनिया में नहीं रहा और रात को कोडी जैसे ही सोता है तो उनके घर में फिर से बटरफ्लाईज आ जाती हैं और उनके घर में उनका बेटा सोन भी आ जाता है जिसे जेसी और मार्क देख पा रहे थे। अब जैसे ही जेसी सोन को गले लगाती है तो सोन गायब हो जाता है और सेम टाइम पर कोडी भी नीचे आ जाता है, जिसे देखकर जेसी समझ जाती है कि जब भी कोडी सोता है तो उसके सपने सच हो जाते हैं और उनके घर में बटरफ्लाईज इसलिए आए थे क्योंकि कोडी बटरफ्लाईज के सपने देख रहा था और आज कोडी ने सोन के बारे में पूछा था और उसको देखा भी था, इस वजह से कोडी के सपने में सोन आया था। अब ये सब कुछ देखने के बाद जेसी कोडी का फायदा उठाने लगती है ताकि वो रोज अपने मरे हुए बेटे को देख सके। अब जिसकी वजह से जेसी कोडी को सोन की वीडियो क्लिप्स दिखाती है ताकि उसके सपने में सोन आ सके और ऐसा करने से सोन उनके घर में तब आ जाता था जब कोडी सोया हुआ होता था। लेकिन जेसी को ये नहीं पता था कि कोडी के डरावने सपने भी सच हो जाते हैं, जिसे देखकर मार्क बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि वो जानता था कि जेसी कोडी का यूज कर रही है। तो मार्क मना भी करता है जेसी को कि वो कोडी का फायदा ना उठाए, मगर जेसी अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिस करती थी और हर वक्त उसे देखने के लिए बेचैन रहती थी। तो जेसी मार्क की कोई बात नहीं सुनती, जिस पर मार्क अपने घर से सोन की सारी तस्वीरें हटाने लगता है ताकि ना वो कोडी को नजर आए और ना ही सोन कोडी के सपनों में आए। अब अगले दिन कोडी अपने स्कूल जाता है जहाँ पर उसकी लड़ाई टेड से हो जाती है, जिसके बाद एनी कोडी को क्लासरूम में ले जाती है और क्लासरूम खत्म होने के बाद कोडी क्लास से बाहर नहीं जाता क्योंकि उसे डर था कि टेड उसे पीट ना दे, इसलिए कोडी अपनी क्लासरूम में ही सो जाता है और उसके सोते ही क्लासरूम में टेड आ जाता है और वो कोडी को सोता हुआ देखकर मुस्कुराने लगता है, जिसकी स्माइल से ये लगता है कि वो कोडी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मगर कोडी के डरावने सपने ये जरूर चाहते थे। तभी अचानक टेड को सोन दिखने लगता है और उसके पीछे से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक भयानक एंटिटी नजर आती है जिसका नाम कोडी ने कैंकरमैन रखा था और कैंकरमैन ही कोडी के भयानक और डरावने सपनों का शैतान था। अब कैंकरमैन टेड पर अटैक कर देता है और उसे खा जाता है। अब ये सब कुछ एनी देख रही थी और वो जैसे ही चिल्लाती है तो कोडी की आंख खुल जाती है और वो कैंकरमैन
गायब हो जाता है, जिसके बाद कोडी घर जाने लगता है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कोडी को, जो अपनी बटरफ्लाइज वाली बुक देख रहा था, क्योंकि वो काफी डरा हुआ था और इसीलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। जिसके बाद जैसी डॉक्टर से कुछ नींद की मेडिसिन लेके आती है, जिससे कि कोडी को नींद आ सके, और वो मेडिसिन कोडी के दूध में मिला देती है। अब जैसी कोडी को नींद की दवाई इसलिए देती है ताकि वो अपने बेटे सोन को देख सके। अब उन नींद की गोलियों की वजह से कोडी को नींद आ जाती है और जैसे ही कोडी सोता है तो उनके घर में सोन आ जाता है। लेकिन तभी सोन बदल जाता है और उसके मुंह से अजीब से कीड़े निकलने लगते हैं और तभी एक क्रिसमस बॉक्स से कैंकर मैन बाहर आता है, जिसे देखकर जैसी और मार्क के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद मार्क कोडी को उठाने की कोशिश करता है, मगर वो तो नींद की गोलियां खाकर सोया था, तो इसलिए वो नहीं जागता। जिस पर मार्क जैसी से पूछता है और जैसी उसे ये कहती है कि वो नहीं उठेगा क्योंकि उसने ही उसे नींद की गोली दी थी। तभी कैंकर मैन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वो मार्क को भी खा जाता है। अब इससे पहले वो जैसी को भी खा पाता तभी कोडी की नींद खुल जाती है और कोडी की नींद खुलते ही वो कैंकर मैन भी वहाँ से गायब हो जाता है। तो कोडी फौरन 911 पर कॉल करता है और पुलिस को बुलाता है और जैसे ही पुलिस घर में आती है तो उन्हें घर की हालत देखकर ये लगता है कि जैसी ने कोडी पर हमला किया है या उसे मारने की कोशिश की है, जिसकी वजह से पुलिस डोमेस्टिक वायलेंस के केस के चलते कोडी को दोबारा से ऑर्फनेज में ले जाते हैं ताकि वो वहाँ सेफ रह सके। अब इस इंसिडेंट के बाद जैसी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और अब वो कोडी की सच में मदद करना चाहती थी, एक माँ की तरह। जिसके लिए वो कोडी की पुरानी फाइल देखती है जिसमें उन लोगों की इन्फॉर्मेशन थी जिन्होंने कोडी को पहले गोद लिया था। और ये सब कुछ देखने के बाद जैसी उनसे मिलने चली जाती है। अब जैसी जिस आदमी से मिलने गई थी वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसका नाम वेलन होता है। और वेलन जैसी को ये बताता है कि कोडी के सपनों की वजह से उसकी वाइफ भी गायब हो गई है और वो नाइटमेयर्स मुझे भी मारने वाले थे, इसी वजह से मैं कोडी को शूट करके मारना चाहता था, मगर कोडी की मासूमियत देखकर मैं ऐसा नहीं कर पाया। अब वेलन जैसी को ये भी बताता है कि कोडी के सारे बुरे सपने सच हो जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा भयानक और खतरनाक होते हैं। जिस पर जैसी वेलन से ये पूछती है कि क्या मैं अपने हस्बैंड को वापस ला सकती हूँ, जिस पर वेलन ये कहता है कि पता नहीं, शायद वो उन्हें वापस ला सकते हैं क्योंकि वो सारे गायब हुए इंसान कोडी के दिमाग में हो सकते हैं, शायद उनकी कॉन्शियसनेस में। अब दूसरी तरफ कोडी ऑर्फनेज में 2 दिन से नहीं सोया था और इसीलिए वहाँ के डॉक्टर्स कोडी को जबरदस्ती इंजेक्शन दे के सुला देते हैं। अब जिसके बाद जैसे ऑर्फनेज के अंदर आ जाती है, जिसे हर जगह पर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और साथ ही ऑर्फनेज का सारा स्टाफ किसी चिपचिपी चीज के साथ दीवार के साथ चिपका हुआ था। और जैसे कोडी के कई नाइटमेयर्स को यहाँ पर जिंदा देखती है और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे बटरफ्लाइज भी थे। अब जैसे कोडी के रूम तक पहुँचती है तो तभी कैंकरमैन उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। अब जैसे ही कैंकरमैन जैसी पर अटैक करने लगता है तभी जैसी कैंकरमैन को एक कपड़े की बनी हुई ब्लू बटरफ्लाई दिखाती है, जिसे देखकर कैंकरमैन वहीं पर रुक जाता है और जैसी कैंकरमैन को गले लगा लेती है, जिससे कि वो कैंकरमैन छोटा होने लगता है और कोडी की शक्ल में आ जाता है और अपने आप गायब भी हो जाता है। इसके बाद जैसी कोडी के रूम में जाती है और सोए हुए कोडी को अपने साथ उठाकर ले आती है और अब कोडी के नाइटमेयर्स भी अच्छे सपनों में बदलने लगे थे, जिसके चलते ऑर्फनेज का सारा स्टाफ उस चिपचिपी चीज से फ्री हो जाता है। अब जहाँ ऑर्फनेज के स्टाफ नेटली जैसी को आवाज लगाती है और वो ये देखती है कि जैसी ने कोडी को संभाल लिया है, तो वो जैसी को जाने देती है। अगले दिन जैसी कोडी को एक बुक दिखाती है जो उसकी माँ ने लिखी थी, जिसे देखकर ये समझ जाता है कि कोडी की मॉम उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और अब जहाँ हमें इस मूवी के असल राज के बारे में पता चलता है, असल में कोडी की मॉम को कैंसर था, जिसकी वजह से कोडी की मॉम की डेथ हो गई थी। और कोडी की मॉम की जब डेथ हुई थी तब कोडी सिर्फ 3 साल का था। जैसी कोडी को उसकी मॉम की कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखाती हैं जहाँ पर कैंसर लिखा हुआ था, लेकिन कोडी उसे कैंकर पड़ता था क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मॉम को कैंकर यानी कि उस एंटिटी कैंकरमैन ने मारा है। और तभी से कोडी को कैंकरमैन के नाइटमेयर्स भी आने लगे थे और कैंकरमैन कोई और नहीं बल्कि कोडी की मॉम ही थी, क्योंकि ऑर्फनेज में जैसी ने उस कैंकरमैन को जो कपड़े से बना हुआ बटरफ्लाई दिया था वो असल में कोडी की मॉम ने ही कोडी के लिए बनाया था और इसीलिए कैंकरमैन उसे देखकर शांत हो गया था। इन बातों को देखकर कोडी के मन का सबसे बड़ा डर खत्म हो गया था और शायद अब वो अपने नाइटमेयर्स पर भी काबू करना सीख गया था। अब जिसके बाद जैसी कोडी को एक कहानी सुनाती है जिसमें सभी गायब हुए लोग वापिस आ जाते हैं, जिस पर कोडी ये कहता है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है, तो जैसी उसे ये कहती है कि ये सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है क्योंकि तुम्हारे अंदर एक खास गिफ्ट है। अब जैसे ही
कोडी आंखें बंद करके एक बटरफ्लाई को सोचता है, तो जब वो आंखें खोलता है तो बटरफ्लाई गायब नहीं होता और हम ये समझ पाते हैं कि कोडी अपनी पावर्स का अच्छे से यूज करना सीख गया है। अब आप लोग ये समझ सकते हैं कि कोडी के नाइटमेयर्स में जो लोग गायब हुए थे वो वापस आ सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।